जिंदगी में हम अक्सर थक जाते हैं काम करते करते और ज़िंदगी के भागम भाग में दौड़ते दौड़ते, और तब हमारा एनर्जी लेवल काफ़ी डाउन हो जाता है। हम काफ़ी थके या स्ट्रेस्ड महसूस करते हैं। उस समय हमें आवश्यकता होती है खुद को रिचार्ज करने की, खुद को फिर से एनर्जाइज करने की। तो मैं आज आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिनकी मदद से आप खुद को रिचार्ज कर सकते हैं, खुद को एनर्जी से दोबारा भर सकते हैं। तो सबसे पहला टिप ये है कि आप रात में प्रॉपर ढंग से नींद लें। 7 से 9 घंटे की नींद रात में आवश्यक होती है। उससे कम सोने से क्या होता है कि आप दिन में थके थके महसूस करते हैं, क्योंकि आपकी अगर नींद रात में प्रॉपरली पूरी नहीं हुई है तो आपको दिन में थका महसूस होना, चिड़चिड़ा महसूस होना नेचुरल होता है। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आप अच्छी तरह से रात में नींद लें ताकि दिन में आपको एनर्जी का एहसास हो। जब भी आप दिन में काम कर रहे हैं, चाहे स्टडी कर रहे हो या आप ऑफिस में जॉब कर रहे हो या कोई और काम कर रहे हो, ये आवश्यक है कि बीच में आप ब्रेक लेते रहें। तो आपको नॉन स्टॉप 8 घंटे या 9 घंटे काम करने की आवश्यकता नहीं है। आप बीच में ब्रेक लेते रहें 10 मिनट की, 15 मिनट की। उससे क्या होगा कि आपकी एनर्जी लेवल बनी रहेगी, क्योंकि नॉन स्टॉप काम करने से इंसान थक जाता है और उसका माइंड काम करना बंद कर देता है। कितनी बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा कमिट कर लेते हैं खुद से या किसी और से, और उसे पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे कैपेसिटी, हमारी एनर्जी लेवल लिमिटेड होती है, और उस लिहाज से हमें फिक्स करना होगा कि हम क्या काम करना चाहते हैं। तो आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं या आप ओवर कमिट कर रहे हैं आप, तो उसको आप रिड्यूस करें, क्योंकि आपकी एनर्जी लेवल पूरे दिन में लिमिटेड होने वाली है। तो आप लिमिटेड काम ही ठीक से कर पाओगे। तो आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं तो आपको नो बोलना सीखना चाहिए, ताकि आप लिमिटेड काम कर सकें दिन में अपने एनर्जी के मुताबिक। फिर आप ज़्यादा थका महसूस नहीं करेंगे। अगर आप दिन में प्रॉपर ढंग से पानी नहीं पीते हैं तो उस हाल में क्या होता है कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाती है और उसके बाद आप थका थका महसूस करते हैं। तो आवश्यक है कि आप 2 से 3 लीटर दिन में पानी अवश्य पीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में एनर्जी का लेवल बना रहेगा। बहुत सारे लोग दिन भर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते रहते हैं और दिन भर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते रहते हैं, पर यह हमें एग्जॉस्ट करता है, हमें मेंटली थका देता है ये, क्योंकि अननेसेसरी सोशल मीडिया का यूज़ करना हमारे माइंड को एग्जॉस्ट करता है। तो आवश्यक है कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल लिमिटेड समय के लिए करें दिन में, फिर आपका माइंड फ्रेश बना रहेगा। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर हम नेचर में समय बिताते हैं तो हम फ्रेश महसूस करते हैं। तो आप किसी नेचुरल जगह जा सकते हैं, जैसे पार्क में जा सकते हैं। अगर आपका घर किसी बीच के पास है तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। अगर आप नेचर में समय बिताओगे तो आप फ्रेश महसूस करोगे और आपको नई एनर्जी का एहसास होगा। आप अपनी ज़िंदगी की भाग दौड़ से काफ़ी थक गए हैं तो आप वेकेशन पे भी जा सकते हैं। आप कहीं भी ब्रेक ले लें 2 या 3 दिन का, या आपको चाहिए तो आप चाहें तो 1 सप्ताह का ब्रेक ले लें और कहीं दूर चले जाएं अपने शहर से। इससे क्या होगा कि आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा और आप रिचार्ज होके वापस आओगे। अगर आपको किसी चीज़ की हॉबी है तो उस पर इंडल्ज होना भी आपको रिचार्ज करता है। आपको किताबें पढ़ने का शौक है, चेस खेलने का शौक है, या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आपको दिलचस्पी है, तो आप उसमें इंडल्ज हो सकते हो और ये आपको नई एनर्जी प्रोवाइड करेगा और आपके थकान को मिटा देगा। अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों से मिलना, उनसे बातें करना, अपनी बातें शेयर करना भी हमें काफ़ी एनर्जी प्रोवाइड करता है। इससे हमें सोशल सपोर्ट भी मिलता है और हमें काफ़ी खुशी का एहसास भी होता है। तो आप ऐसे सोशल इंटरेक्शन में भी खुद को इंगेज कर सकते हैं जो आपको नई एनर्जी देगा। हमारे ज़िंदगी में डेली लाइफ में हमें स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, तो इसको संभालने के लिए, इसको हैंडल करने के लिए आवश्यक है कि हम स्ट्रेस मैनेज करने वाले टेक्निक्स सीखें। टाइम मैनेजमेंट ठीक से आप करोगे तो फिर आपको स्ट्रेस का एहसास कम होगा। हमारे बॉडी में जो एनर्जी का लेवल होता है वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हम क्या खाना खाते हैं। तो आवश्यक है कि आप न्यूट्रिशन वाले खाने खाएं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स से परिपूर्ण भोजन आप खाएं। फिर आपका बॉडी एनर्जी से भरा रहेगा और थकान का एहसास आपको काफ़ी कम होगा। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए और अपने मन को शांत करने के लिए आप योगा, मेडिटेशन या माइंडफुलनेस का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपके मन को शांति प्रोवाइड करेगा और आपका स्ट्रेस लेवल काफ़ी कम हो जाएगा। अगर आप डेली आधा घंटा एक्सरसाइज करते हैं या किसी जिम में जाकर वर्कआउट करते हैं तो ये आपके बॉडी और माइंड दोनों को काफ़ी एनर्जी देगा और आपके स्ट्रेस को काफ़ी कम कर देगा। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो फिर आप समय निकाल के वर्कआउट कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए या वॉकिंग कीजिए या रनिंग कीजिए, और फिर आपको
नई एनर्जी का एहसास होगा और आपके मन को ये खुश भी रखता है, क्योंकि ऐसा करने से आपके माइंड में एंडोर्फिन नाम का केमिकल रिलीज होता है जो आपको खुशी का एहसास देता है। कितनी बार क्या होता है कि हम लाइफ में बहुत सारी चीजें करते हैं जो हमारे लिए नेसेसरी नहीं होता है। अगर हमें लगता है कि हमें थकान ज्यादा हो रहा है, स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है, तो हमें नए सिरे से अपने सारे एक्टिविटीज को इवेल्युएट करने की आवश्यकता है। हमें यह सोचने की आवश्यकता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या हमें करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें आपको कोई खुशी नहीं मिल रही है और जो आपके लाइफ में हेल्प नहीं करने वाले हैं, तो ऐसे एक्टिविटीज को आप बंद कर दें। आपके लिए आवश्यक है कि आप वो काम करें जिसमें आपको खुशी मिलती है और जो आपके लिए लॉन्ग टर्म में फायदेमंद है। तो अगर आप सही दिशा में काम करेंगे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, तो फिर आपको नई एनर्जी और मोटिवेशन मिलेगी और फिर आपको थकान या स्ट्रेस का एहसास कम होगा। तो ये सारे टिप्स का इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ में नए सिरे से एनर्जी भर सकते हो और खुद को रिचार्ज कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।